हाय एवरीवन, दिस इज़ रविंद्र शर्मा एंड वेलकम बैक टू थ्रिल मोटो। और इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, योर सपोर्ट, आप लोग जो हमें इस चैनल के अंदर दे रहे हैं। तो नाउ आज का जो व्लॉग है वो एक स्पेशल कंटेंट के ऊपर है। कावासाकी की जो बाइक्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी शुरू की हुई हैं। लास्ट व्लॉग में आपको पूरी डिटेल और सारी जितनी भी बाइक्स आती हैं, इनके कौन कौन से सेगमेंट आते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक पर्टिकुलर बाइक पकड़ेंगे और बाइक कौन सी होने वाली है, सबसे इनकी बेहतरीन बाइक, मैक्सिमम सेल में होने वाली ट्रैक बाइक और बहुत अफोर्डेबल बाइक है ट्रैक के अंदर, इंडिया के अंदर। आज आपको पूरा इसका सिनेमैटिक सीन्स, इसके फीचर्स, इसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो आओ जी, दर्शन कराते हैं आपको उस बाइक के बारे में जिसकी हम लोगों ने तारीफ़ की है अभी। तो एग्जैक्टली मेरे पीछे भी ये बाइक खड़ी है जी, ZX10R कावासाकी की, वन ऑफ द बेस्ट एंड द ट्रैक बाइक। और इसके फीचर्स, इसकी डिटेल के लिए मैं आपको अब मिलाने वाला हूँ जी अपने फ्रेंड को, दैट इज़ परम अरोड़ा। तो अब बात करते हैं भाई से। हाँ जी, ग्रेट। ये आप माइक्रोफोन पकड़ लो ताकि लोगों तक आवाज़ आपकी। ये बहुत ज़रूरी है, ये सीरियसली बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लगा लेते हैं एक बार। ये बाइक है जी अपनी ZX10R जो अभी शोरूम के अंदर खड़ी हुई है। और इसके फीचर्स, इसकी डिटेलिंग के लिए आज हम आपको पूरा बताएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलने वाली है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस पर्टिकुलर सुपर बाइक ZX10R के बारे में। तो परम प्लीज मुझे इसके बारे में बताओ। सर, अब इसका हम क्या ही शुरू करें, कहाँ से शुरू करें या शुरू ना करें। इसमें मतलब इतने फीचर्स हैं ना, बंदा कभी कभी तो ऐसे लगता है मैं खुद ही भूल गया हूँ उसके फीचर्स। सो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, अब देखोगे कि सबसे पहले जो इन्होंने बड़ा चेंज किया है अब वाले जो 10R के ऊपर, अगर हम पुराने 10R से कंपेयर करें तो सबसे पहले आएगी इसकी फेयरिंग, इसकी लाइट, इसकी लुक। जो पुराने वाला 10R आता था दैट इज़ ना उसका अलग से होता था डिज़ाइन। अब इसका जो है आपको ये S2 की लुक देगा। S2 तो पता होगा सबको, अब उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप इसके देखो हेडलैम्प्स। सो ये तो होगी हेडलैम्प्स की बात इनमें। अब आप देखोगे, अब जो सेकंड ऑप्शन लोगों के मन में आएगा कि इनका फ्लो रात को कैसा है। जो 10R के जो हेडलैम्प्स का फ्लो है वो बहुत डिफरेंट है। ये यहाँ से नहीं बनते। 10R की जो अकेली असेंबली है ये सारी ही जापान से मेड है, कोई भी मतलब यहाँ से नहीं है। सो क्वालिटी के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्वालिटी इज़ अ वेरी 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 रिफाइंड। सो हम नेक्स्ट फीचर के बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी पावर के बारे में। एक बार आप इसकी डिस्प्ले देखो पहले। सबसे पहले मतलब जो पहली निगाह में पसंद आने वाली चीज़ है दैट इज़ डिस्प्ले। आपको इसमें 2 कलर भी मिल जाते हैं डिस्प्ले में। आपको जस्ट ये एक सिंगल क्लिक करना है ये बटन पे और ये हो जाएगी ब्लैक। ये नाइट मोड और डे मोड दोनों ऑप्शंस हैं। हाँ, दोनों ऑप्शंस पे है। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको जैसे भी सूटेबल लगता है। कई बार क्या होता है कि जो राइडर होते हैं उनको वाइट डिस्प्ले ही पसंद होती है, तो ज़्यादातर वो वाइट डिस्प्ले में ही रन करते हैं। बट डिपेंड होना, ये आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सी मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। तो जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जब हम मोड वाला ये देखते हैं, स्विचेस देखते हैं, तो एक यहाँ पे ये एरो वाला बटन भी लगा हुआ है। जब आप इसको दबाओगे, पहले आप ये देखो, इसमें जो आपको थ्रोटल है, इसमें आप जो आपको थ्रोटल भी मिलता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलता है। तो जैसे मैं थ्रोटल दूंगा तो यहाँ पे ये थ्रोटल वाला जो सेंसर है ये पूरा यहाँ पे रन कर रहा है। तो अब ये स्विच का मैं अगर बताऊंगा ऑप्शन, तो जब मैं इसको दबाऊंगा यहाँ पे आ जाता है ब्रेक का। अब मैं ब्रेक कितने प्रेशर से अप्लाई कर रहा हूँ ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं एक नेक्स्ट फीचर के बाद में बात करूँगा जो सबसे मेन है, दैट वन इज़ क्रूज़ कंट्रोल।
क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली आजकल आप देखोगे हर गाड़ी में मिलता है। कई बार क्या होता है कि जब हम हाईवे राइड करते हैं, जैसे ये ट्रैक बाइक है, तो ट्रैक बाइक में ज़्यादातर थक जाते हैं बंदे, तो आप क्रूज़ कंट्रोल इजीली अपना लगा के आप सीधे होके भी बैठ के चला सकते हो। तो अब मैं बात करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि राइडर मोड पे आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हो। जब आपने यहाँ पे राइडर मोड सेलेक्ट किया तो आपको इधर वाली साइड एक सेलेक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आप ये दबाओगे, यहाँ पे खुल जाएगा राइडर मोड का पूरा ऑप्शन। ये राइडर 1, राइडर 2, राइडर 3, राइडर 4। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 दोस्त हो तो आप अपने अपने हिसाब से पावर इसमें सेट कर सकते हो। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइडर मोड को पहले सेलेक्ट किया, यहाँ से इधर से ये सिलेक्ट लगा हुआ है, सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा आ गया पावर और KTRC। KTRC इज़ बेसिकली कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो जैसे ही आप इसको पुश करोगे दोबारा से, यहाँ पे आप पावर लो हो गई, ये मीडियम हो गई, ये फुल हो गई। अब यहाँ पे हमने पावर फुल कर लिया, अब आ गया KTRC नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, तो ये 5 लेवल की होगी ट्रैक्शन कंट्रोल, 4 की होगी, 3 की होगी, 2 की होगी, 1 की होगी। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके दोबारा जस्ट अप्लाई कर दिया और ये यहाँ पे सिस्टम में चेंज हो गया। सो ये सबसे बेस्ट मोड है। अब इस मोड में आप एक और चीज़ कर सकते हो। आपको इस मोड में अगर अपना लॉन्च कंट्रोल एक्टिव करना है, इस बाइक में आपको लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है। प्ले, डेट एंड क्लॉक, सर्विस, ब्लूटूथ एंड यूनिट्स, एक एक करके मैं हर चीज़ कवर करूँगा। सबसे पहले हम खोलेंगे व्हीकल सेटिंग्स। तो हमें ये सिलेक्ट का जस्ट बटन एक बार नॉर्मल प्रेस करना है, तो यहाँ पे खुल जाएगी व्हीकल सेटिंग। सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे शिफ्ट लैम्प। शिफ्ट लैम्प इज़ बेसिकली आप यहाँ पे लिखा होगा इंजन स्पीड 11,000 RPM। तो ये आपका जो हम गियर शिफ्ट करते हैं, ये उस हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो। सेकंड आप आ जाएगा KKOS। KKOS इज़ अ बेसिकली कावासाकी क्विक शिफ्टर। मैंने दोबारा एक बार सेलेक्ट को जस्ट हल्का सा प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्विक शिफ्टर को ऑन कर दूँगा। तो ये अब हमारे बाइक में क्विक शिफ्टर एक्टिवेट हो चुका है। क्विक शिफ्टर आपको इसमें अप एंड डाउन बोथ वाला मिल जाता है, दोनों मिल जाएंगे। उसके नीचे आ जाएगा KEBC। KEBC इज़ बेसिकली कावासाकी इंजन ब्रेकिंग। तो इसको हम यहाँ पे एक लाइट का ऑप्शन आता है। क्या है कि लाइट मतलब कि इंजन ब्रेकिंग ऑन हो जाएगी। आप इसको ऑन समझ लो, लाइट समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। उसके बाद में आ जाता है KLCM। KLCM इज़ अ वेरी डिफरेंट, ये है कावासाकी लॉन्च कंट्रोल मोड। तो लॉन्च कंट्रोल बेसिकली क्या है कि जब हम ड्रैग करते हैं या ट्रैक करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत बेनिफिट रहता है। KLCM में मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, तो ये मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है। एक पे अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये आई थिंक 2 से 3,000 RPM के बीच में रहता है, और अगर दूसरे पे करूँगा तो 5 से 6,000 RPM के ऊपर, एंड थर्ड पे करूँगा फिर ये पूरी रॉ बन जाता है। तो इसको अब हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम ऑफ ही रहने देंगे। उसके बाद में आ जाएगा राइडर मोड। राइडर मोड जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ से उसको एक्टिवेट भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। मैंने राइडर मोड पे सेलेक्ट किया, इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा। अब मैं यहाँ से एक बार बैक जाऊँगा तो यहाँ पे अब ये नॉर्मल मोड शो होगा, यहाँ पे राइडर मोड हमें नहीं शो होगा। तो ये सब कुछ आपको सेटिंग्स के अंदर मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर इंजन ब्रेकिंग ऑन की, क्विक शिफ्टर ऑन किया तो यहाँ पे उसका लोगो लिखा आ गया। KEBC ऑन है, KQS ऑन है। कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर ये ऑफ भी होगा ऑन भी होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा। तो अब मैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाता है हमें डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले पे जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाएगा मोड। तो मोड में बेसिकली क्या है, आपको डिस्प्ले में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैं मोड 1 पे गया तो यहाँ पे एक टाइप 2 लिखा आ गया। टाइप 2 जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से रीसेट बटन लिखा हुआ है, ये बैक के लिए भी यूज़ होता है। तो इसको मैं बैक करूँगा तो यहाँ पे आप देखो कि आपको डिस्प्ले एक अलग तरीके की मिल जाती है। तो ये बेसिकली क्या है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले यूज़ होने वाली है ट्रैक मोड पे। तो आप यहाँ पे अपना जब हम MotoGP में ट्रैकिंग करते हैं, जब हम ट्रैक करते हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो आप अपना वहाँ पे एक बेस्ट टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है। लैब में बेसिकली क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन इतनी पूरी नहीं मिलेगी जो नॉर्मल डिस्प्ले में मिलेगी रेगुलर में, पर आपको बाकी सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको RPM 16,000 तक देखने को मिल जाएगा, गियर शिफ्टर मिल जाएगा, नीचे मोड्स मिल जाएगा, EBC ऑन है, क्विक शिफ्टर ऑन है, सब कुछ आपको लैब डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा।
जो इसका सबसे जो मेन पॉइंट है वो है आप अपना टाइम, अपना लैब जो है कितने टाइम में कंप्लीट करते हो। आप 0 to 100 है या पूरा सर्किट है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अब जो ये बाइक है जी, सभी को मालूम है कि बहुत फास्ट बाइक है और ट्रैक बाइक भी है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या इसकी जो ब्रेक्स है इतनी इफेक्टिव है कि इसके ऊपर अप्लाई हो सके प्रॉपर। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इतने भर भर के हैं कि जो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है ये भी उसी का एक पार्ट है। और दिखा देता हूँ आपको कि जो फ्रंट ब्रेक्स हैं, जो ये आप फ्रंट ब्रेक देख रहे हो, ये जो ब्रेक्स हैं ये ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं। यू कैन सी हियर कि ये ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं जो फ्रंट के अंदर है। और जो इसकी रेयर की ब्रेक है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये निसिन की ब्रेक्स हैं और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स। दोनों ही जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, आगे की ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं और पीछे की जो ब्रेक्स हैं वो निसिन की हैं। ये इस बाइक को ब्रेकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली काफ़ी सेफ बनाती है और ब्रेकिंग बहुत अच्छी अप्लाई होती है। और अब बात करते हैं जी टायर के साइज़ के बारे में। जो फ्रंट वाला टायर है जी वो अपने को मिलता है 120/70 का और हाई स्पीड टायर है। रेयर का जो टायर है वो है जी 190/55, वो भी हाई स्पीड का टायर है ये वाला। 17 इंच के इसके अलॉय हैं। और जो टायर की कंपनी है वो है जी ब्रिजस्टोन की ब्रेटलेक्स सीरीज़ है इसकी, जो कि ट्रैक बाइक के लिए मैक्सिमम यूज़ होती है क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट टायर्स रहते हैं ट्रैक के अंदर। ये देता कितना है जी के बारे में जो है ना, ये हम लोगों ने पहले भी इंस्टा के ऊपर एक छोटा सा हम लोगों ने क्या रील बनाई थी, थोड़ी सी हमारी कॉमेडी रील थी वो वाली, तो आप जाके देख सकते हो। तो आज वो टाइम आ गया आपको बताने का एग्जैक्टली कि ये देता कितनी है। ये जो बाइक है अगर ट्रैक मोड के ऊपर चलता है, ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड के ऊपर इस बाइक को चलाते हो। घर जाएगा इसमें कि इसको खरीदने में भी घर जाएगा, इसको चलाने में भी घर जाएगा। तो बात ये है कि जी इसकी जो एवरेज है एग्जैक्टली वो 7 to 10 के बीच में वेरी करती है। अगर आप जिस भी मोड में चलाओगे आपको 7 से 10 के बीच में मिलने वाली है। तो ये मत सोचना कि ये नॉर्मल बाइक्स की तरह आपको 20-25 की माइलेज देने वाली है। ये जो बाइक है एग्जैक्टली ये पावर का एक भंडार है पूरा। तो ये सिर्फ आपको पावर देती है और जो ये बाइक ले रहा है ऑलरेडी उसको इस बारे में समझ होती है। और अगर जिसको नहीं समझ है तो आपको बता देते हैं कि जो इसकी ये बाइक है ये एग्जैक्टली जो है वो 7 to 10 की एवरेज आपको देने वाली है। तो आज आपका ये क्वेश्चन देती है जी, ये 200 bhp विदाउट रैम एयर और आप विद रैम एयर देखोगे तो ये भाई प्रोड्यूस करती है 210 bhp विद 115 Nm टॉर्क। या देखा टॉर्क समझ लो। टॉर्क बेसिकली क्या है, जब आप पुल करते हो ना तो जो आपको पीछे को झटका मारेगी ना वो टॉर्क होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो bhp होती है टायर उठाने वाली bhp होती है। ये बात याद रखना, परम भाई ने बताई थी और रविंद्र शर्मा ने भूलना मत। और वो देखो जी हमारी पावरफुल बाइक एक और खड़ी है बाहर, ये मैंने iQube नहीं ली है जी, इसकी पावर भी है जी, ये 80 bhp देती है। 80 bhp। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं जी इस पर्टिकुलर बाइक को अपना बनाना है तो उसके लिए एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो परम जी जस्ट थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए इस चीज़ के लिए कि इस बाइक का प्राइस क्या है और इजी EMI के जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सा बैंक इन्वॉल्व होता है इस सुपर बाइक का लोन करने के लिए। जैसे कि सर हमने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, हर स्टेट के हिसाब से उसका रोड टैक्स लगता है। तो अभी जो पंजाब में इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 18,33,000 का ऑन रोड पड़ता है, इंक्लूडेड RC, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। सो अब आते हैं हम EMI के ऊपर। EMI के ऊपर ऐसा है कि हर बैंक के साथ कावासाकी का टाई अप है। आप किसी भी बैंक से अपना लोन पास करवा सकते हो। अगर आपने पर्सनली लोन करवाना है आप वहाँ से भी लोन करवा के, जैसे हम कोटेशन आपको बना के दे देंगे, आप पर्सनली करवाना चाहते हो वो करवा के हमें दे सकते हो। बैंक वाले ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में अमाउंट डिस्पर्स कर देते हैं, तो आपका बाइक फिर भी हो सकता है। अब आते हैं EMI के ऊपर। सो जो मैक्सिमम EMI है वो होती है 5 ईयर्स की। जो कम से कम लोन की जो अमाउंट होती है 75% होती है और मैक्सिमम 90% तक आपका लोन हो जाता है। तो अगर हम एक हिसाब से देखेंगे कि अगर 75% लोन होता है, 75 से 80% अगर किसी कस्टमर का लोन हो जाता है तो उसकी EMI बनेगी आई थिंक 24 से 25,000 के आसपास 5 ईयर्स के लिए।
तो आप इजीली और डाउन पेमेंट क्या रहने वाला है उसका? डाउन पेमेंट सर देखो, अगर आप 75% आपका लोन होता है तो वो आपकी डाउन पेमेंट रहेगी 4.5 लाख के आसपास, 4.60 के आसपास। ओके। राउंड फिगर जो है वो बैंक वाले आपको साथ के साथ ही बना रहते हैं, पर कम से कम डाउन पेमेंट जो रहेगी वो आपकी 4.5 लाख के आसपास रहेगी। और अगर किसी कोई कस्टमर मतलब कहता है कि मुझे डाउन पेमेंट ज़्यादा करनी है, तो वो डाउन पेमेंट ज़्यादा भी कर सकता है, लोन अपना कम भी ले सकता है, वो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजिली हो जाता है। देखो हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम जो है 75% जो है इस बाइक के ऊपर लोन हो जाता है। सपोज इसकी जो वैल्यू कम से कम 75%, मैक्सिमम 90%। ओके, कम से कम 75% और मैक्सिमम 90% इसके ऊपर लोन हो जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है, ये आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है और कौन सा बैंक से आप करवा रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है। अब हम आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो लाइक हर बंदे के मन में आता है कि इतना महंगा बाइक ले रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। ज़्यादातर क्या है कि जो सुपर बाइक्स हैं, ये प्रॉपर सुपर बाइक है, ट्रैक बाइक या सुपर बाइक जो मर्जी आप कह सकते हो, तो जो प्रॉपर जो इसका आपको इंटरेस्ट रेट लगता है HDFC में, वो आई थिंक 9 से 11% के बीच में। जितनी ज़्यादा महंगी बाइक होगी ना, उस पर थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि 5 ईयर्स में कवर अप उतना होता है। जितनी मतलब सस्ती होगी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके। तो 9 से लेके 11% के बीच में आप HDFC ये लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देता है। तो मतलब ये आप अपने बैंक से भी करवा सकते हो। सपोज आपको लगता है कि आपका कोई गुडविल है किसी बैंक में अच्छी है, ऑलरेडी आपका अकाउंट उसके अंदर है, फाइनेंसिंग आपकी तो अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट है उसके अंदर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी कम रहता है। तो अगर आपका जो भी रिकॉर्ड है वो अकाउंट्स का बहुत अच्छा है तो आप अपने बैंक से करवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर किसी के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपके पास में आके करवा सकता है। बिल्कुल सर, तो फ्रेशर को भी लोन मिल जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इन फ्यूचर कभी आपने पास्ट में कभी लोन नहीं भी लिया है तो तब भी आप आ जाओ, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका प्रोफाइल है, उसका चेक करने के बाद में आपको एग्जैक्ट बैंक वालों से मिला दिया जाएगा और उसके बाद में आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। दो चीज़ें रिमाइंड में रखनी है। एक तो आपकी ITR जाती हो, एक तो आपकी सबसे पहले ITR जाती हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तो ITR आप अच्छी बात। कितने साल की ITR चाहिए? 2 से 3 साल की। 2 से 3 साल की ITR लगेगी साथ में, है ना। और सेकेंडली अगर आप सैलरी पर्सन हो, जो अगर आप जॉब करते हो, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 20,000 से प्लस होनी चाहिए। तो 20,000 से प्लस सैलरी होनी चाहिए आपके पास। फॉर्म 16 होना चाहिए आपके पास में, है ना। तो ये फॉर्म 16 के साथ में भी आपको मिल सकती है। तो एनीवेज आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है इसके बारे में। और अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को DM कर देना, मुझको एक कमेंट पास कर देना, तो मैं आपको इसके बारे में और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिला दूंगा। और अगर वैसे भी आप फिजिकली आना चाहते हो तो ये ढंडारी कला में एस्को मोटर्स है, एडजॉइनिंग ऑडी के साथ। हाँ, ऑडी का शोरूम है जी, उसके बिल्कुल साथ में ही ये अपना कावासाकी का शोरूम है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे मिस्टर परम अरोड़ा, ये अपने खास फ्रेंड है। तो हम अपनी बाइक्स भी इनसे ही लेते हैं, अपनी कावासाकी की जो रेंज बाइक है हम यहीं से सर्विस करवाते हैं। तो बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको आप बस आके नाम ले देना, थ्रिल मोटो से आए हो, आपको स्पेशल सर्विसेज मिलेंगी। भाई साहब इनको करना पड़ेगा हमारे लिए। चलो एनीवेज आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सीरीज़ और अच्छे व्लॉग के साथ में। इसके बाद में जो हम लोग बाइक कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेम इसी तरह से Z900 मोस्ट डिमांडिंग जो बाइक है आज की टाइम में इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ में। टिल दैन ओके, बाय बाय, शब्बा खैर। चलो।